जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 5 का आज 6वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 71 पर। गुरुदेव कहते हैं, पत्नी को मैंने आगे समझाते हुए कहा, जैसे हम दिल्ली जाने को निकलते हैं तो रास्ते में हमें दिल्ली जाने वाले मिलते हैं। ठीक इसी प्रकार से ध्यान करने वाले और साधना करने वाले संतों के, महान आत्माओं के एक नहीं अनेक समूह हिमालय में स्थित है। और जो लोग साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, उन्हें उनके आशीर्वाद मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। आप जितनी गुरु शक्तियों के पुत्र बनते हो, उतनी ही सिद्धियों की संपत्तियां आपको अनायास ही मिलना प्रारंभ हो जाती है। पिता से प्राप्त संपत्ति पुत्र ने मेहनत से नहीं प्राप्त की होती है, इसलिए अपने पिता से प्राप्त संपत्ति पर पुत्र ने अहंकार नहीं करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से गुरु कृपा में प्राप्त सिद्धियों की संपत्ति का भी मनुष्य ने अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उसने प्राप्त नहीं की है, उसे कृपा में ही मिली है। और जो गुरु कृपा में मिली है उसका अहंकार क्या करना, क्योंकि कृपा का संबंध आत्मा से है और अहंकार का संबंध शरीर से होता है। दूसरी सिद्धि लेकर जन्मा था, वह थी अपने चित्त को भूतकाल और भविष्य काल में ले जाकर देखना। इसीलिए मनुष्य के पूर्व जन्म और अगले जन्म का ज्ञान हो जाता है। यह सिद्धि मनुष्य के व्यवहार को समझने में सहायता करती है, क्योंकि भूतकाल और भविष्य काल के बीच का समय वर्तमान काल होता है और इसी कारण वर्तमान काल में उन दोनों का ही प्रभाव होता है। भूतकाल यानी पूर्व जन्म के कर्म खराब हो तो वर्तमान काल को सुधारने में श्रम और समय लगता है। कई बार तो मनुष्य शरीर से वर्तमान काल में होता है और चित्त से भूतकाल में ही होता है और उसका संपूर्ण व्यवहार भी भूतकाल के अनुसार होता है। और ऐसा व्यवहार मनुष्य ने क्यों किया, यह समझ में नहीं आता है। भूतकाल के प्रभावों से निकलना बड़ा कठिन है और ऐसे खराब भूतकाल को दूर करने के लिए उतना ही समय देना होता है। पूर्व जन्म के कर्मों को इस जन्म में भोग कर ही समाप्त करना होता है और ध्यान रखना होता है कि उन्हें भोगते समय नए कर्म न बन पाए। अब कई लोग आते हैं, ध्यान करने को भी आते हैं, पर वे घर आते हैं, इसीलिए मैं उन्हें ध्यान सिखाता हूँ। लेकिन यह भी जानता हूँ कि इस ध्यान की साधना का इन्हें इस जन्म में कोई उपयोग नहीं होगा। इसका उपयोग उन्हें अगले जन्म में होगा। फिर भी वे मेरे घर आए हैं, इसीलिए उन्हें ध्यान सिखाता ही हूँ। और उन सिद्धियों के कारण किसी ऐसे साधक से अपेक्षा ही नहीं निर्माण होती कि वह ध्यान में प्रगति करेगा। तो उसने बाद में प्रगति नहीं की तो निराशा भी नहीं होती है, क्योंकि मालूम ही था कि वह नहीं करेगा। और ऐसे ही कई बार वर्तमान की खराब परिस्थितियों में कोई मनुष्य ध्यान सीखने को घर आता है, तब यह भी जानता हूँ कि वह ध्यान में भविष्य में अच्छी प्रगति करने वाला है। तो भी मैं खूब प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि वह प्रगति तो करने ही वाला है। मैं तो केवल निमित्त बना, तो मैं क्यों प्रसन्न हो जाऊं। इस प्रकार से पूर्व जन्म और अगले जन्म की जानकारी मनुष्य के वर्तमान समय को जानने में बड़ी मदद करती है। वर्तमान समय में केवल सद्गुरु ही वह माध्यम है जो हमारा पूर्व जन्म और अगला जन्म जानते हैं, और इन दो जन्मों के प्रभाव से मुक्त केवल और केवल सद्गुरु ही कर सकते हैं, क्योंकि केवल वे ही यह सब कुछ जानते हैं। इसलिए सद्गुरु की बात मानना चाहिए, क्योंकि वे आगे और पीछे के जन्म को जानकर
बात करते रहते हैं और हम रहते हैं वर्तमान काल में, और वर्तमान काल में रहकर आगे का और पीछे का समझ पाना कठिन होता है। सद्गुरु त्रिकाल ज्ञानी होते हैं, वे तीनों कालों की जानकारी रखते हैं, इसलिए वे कई बार जो बोलते हैं या करते हैं उसका वर्तमान काल से कोई संबंध नहीं होता है। और फिर उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा और उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों किया का जवाब हमें नहीं मिल पाता है। ये सब बातें मुझे जब मैं हिमालय में गया था तब जैन मुनियों के साथ रहकर जानने को मिली थी। सभी को मेरे भीतर कुछ विशेष लगता था, जबकि वह क्या है वह मैं नहीं जान पाता था। लेकिन मैं इतना जान गया था कि उस विशेष का संबंध मेरे पूर्व जन्म के साथ था, जो वे देख पा रहे थे और मैं नहीं देख पा रहा था। हमें वहाँ गए काफ़ी दिन हो गए थे, लेकिन मेरा घर पर रहना कभी भी निश्चित नहीं होता था, इसलिए लोग भी मैं हूँ या नहीं इसकी जानकारी लेकर ही आते थे। और जब घर पर रहता तो घर के लोगों को और बाहर के लोगों को दोनों को ही आकर्षण रहता था। जब घर पर रहता तो विभिन्न संस्थाओं के प्रमुख और प्रतिनिधि भी मिलने को आते थे। कई पत्रकार भी मिलने आते थे जिन्हें हिमालय के विषय में जिज्ञासा थी, ध्यान के बारे में जिज्ञासा थी। सब ध्यान करना तो चाहते थे, पर किसका ध्यान करे, कैसे ध्यान करे, यही पता नहीं था। ध्यान करने से फायदे होते हैं, केवल उन्हीं के बारे में ही पढ़ा था, क्योंकि केवल फायदों के बारे में ही लिखा जा सकता है। अनुभूति तो कभी लिखी नहीं जा सकती है, इसलिए पुस्तकों में ध्यान के केवल फायदों के बारे में ही अधिक साहित्य लिखा गया है। लेकिन उन सब फायदों का अनुभव किसी ने नहीं किया है, क्योंकि अनुभव पाने के लिए चाहिए अनुभूति, और वह अनुभूति समाज में किसी को भी नहीं थी। इसलिए इस प्रकार ध्यान के फायदों से आकर्षित होकर जो लोग आते थे उन्हें मैं समझता था यह सब फायदे बाय प्रोडक्ट होते हैं। जैसे स्वास्थ्य अच्छा होता है, व्यसन छूटते हैं, मानसिक शांति मिलती है, प्रयत्नों को सही दिशा और दशा मिलती है, और उससे आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है, मन की एकाग्रता बढ़ती है। आप जो यह फायदे पढ़कर आए हो, इन फायदों के लिए ध्यान नहीं है। समर्पण ध्यान साधना नामक एक ध्यान की पद्धति को मैं जानता हूँ, जिसका प्रयोग हिमालय में मुनि अपने जीवन में मोक्ष की स्थिति पाने प्राप्त करने के लिए ही करते हैं, क्योंकि बाकी इन सब फायदों की उन्हें आवश्यकता ही नहीं होती है। और मुझे केवल उसी एक ध्यान की साधना की जानकारी है, और मैं केवल उन गुरुओं के द्वारा उसी ध्यान पद्धति को सिखाने के लिए अधिकृत किया गया हूँ। आप चाहे तो वह ध्यान की पद्धति मैं आपको सिखा सकता हूँ। जैसे आपने पुस्तक में पढ़ा हो कि शक्कर मीठी होती है, लेकिन शक्कर का स्वाद कभी नहीं लिया हो, तो आप कितनी भी पुस्तक पढ़ ले, शक्कर का स्वाद जब तक नहीं लेते शक्कर को समझ ही नहीं सकते। यह ठीक वैसा ही है। ध्यान का अनुभव महत्वपूर्ण है, और वह उससे मिल सकता है जिसने वह साधना सालों तक की हो, और वह साधना दूसरे को सिखाने की योग्यता रखता हो, और वह सिखाने के लिए अधिकृत हो, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में अधिकृत शब्द का बड़ा महत्व होता है। सारा आध्यात्मिक ज्ञान ही अधिकृत शब्द पर आधारित होता है। हमारे महाभारत के ग्रंथ में कर्ण का ज्ञान इसका उदाहरण है। कर्ण ने अनधिकृत रूप में
अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया जो उसके कठिन समय में उसके काम न आया, क्योंकि कर्ण ने वह विद्या गुरु से झूठ बोलकर अनधिकृत रूप से प्राप्त की थी, गुरु की आज्ञा के बिना प्राप्त की थी। सारी आध्यात्मिक प्रगति दो शब्दों पर आधारित है, अधिकृत और अनुभूति। अगर आप समर्पण ध्यान साधना की अनुभूति अधिकृत माध्यम से ही प्राप्त करते हैं तो ही आप इस ज्ञान से अपने जीवन में प्रगति कर सकते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन करने के लिए अधिकृत होता है, लेकिन एक मनुष्य जो अधिकृत नहीं है ऑपरेशन करने के लिए, तो वह जो पेट काटेगा वह मर्डर, हत्या कहलाएगा। क्रिया एक ही है लेकिन अर्थ अलग अलग है। यह सब एक ही शब्द से है, वह है अधिकृत। अधिकृत शब्द पर ही सारा ज्ञान आधारित होता है। अब आप अगर वह अनुभूति पाना चाहते हैं तो कल सुबह 6 बजे आइए, नहा धोकर अपने चित्त को शुद्ध करके, तो मैं कल वह अनुभूति आपको करा सकता हूँ। ऐसा कहकर उसे भेज देता था, और अगर वह वास्तव में सुबह दूसरे दिन आता तो वह ध्यान की अनुभूति भी करा देता था। मैं उस व्यक्ति को भागने का एक मौका देता था और देखता था कि वह आता है या नहीं, और आया तो ही अनुभूति कराता था, नहीं तो नहीं। यानी उस आत्मा को अनुभूति मिले, ऐसी गुरु शक्तियों की इच्छा होगी तो ही वह मनुष्य दूसरे दिन मेरे घर पहुंच पाएगा, और इच्छा न हो नहीं पहुंच पाएगा। दूसरे दिन मेरे घर पहुंचना ही उस व्यक्ति की योग्यता थी। बाकी योग्य अयोग्य का विचार मैं कभी नहीं करता था। पहाड़ी प्रदेश था, बड़े दूर दूर से पहाड़ों पर से गांव बूढ़े भी ध्यान सीखने को आते थे। जंगलों में सरपंच को गांव बूढ़ा कहते थे। वह अपने गांव में सरपंच होता है वैसा ही होता था। उस गांव बूढ़ा का सम्मान सारे गांव में होता था और सारा गांव उसकी बात मानता था। उसका निर्णय ही अंतिम निर्णय होता था। वे प्रायः अनुभवी व्यक्ति ही होते थे। प्रायः मेरे पास आने वाले ध्यान सीखने में कम ही रुचि रखते थे। सभी लोग किसी न किसी समस्या के कारण आते थे। वैसे ये गांव बूढ़े गांव की समस्या लेकर आते थे, लेकिन गांव के प्रति उनका प्रेम ही उन्हें यहाँ लाता था। वे भले ही समस्या के कारण आए हो तो भी मैं उन्हें ध्यान सिखाता था। वास्तव में अनुभूति तो हिमालय के गुरुओं के आशीर्वाद स्वरूप थी। कई बार तो केवल अनुभूति से ही उनकी समस्या दूर हो जाती थी, क्योंकि अनुभूति ही सकारात्मक शक्तियों का एक प्रवाह होता है, और सकारात्मक शक्तियाँ शरीर में प्रवेश होने पर नकारात्मक शक्तियाँ शरीर को छोड़कर चली जाती है। यह अवश्य है कि वे शरीर को छोड़ना नहीं चाहती, इसीलिए वे नकारात्मक शक्तियाँ आपको सकारात्मक वातावरण के आसपास जाने से भी सदैव रोकती ही रहती है। अब सकारात्मक शक्तियों तक पहुंचना आपके स्वयं की इच्छा शक्ति पर ही निर्भर करता है, इसलिए तीव्र इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, और तभी आप सकारात्मक वातावरण तक पहुंच पाते हो। और वे यहाँ तक पहुँचे यानी उनकी तीव्र इच्छा शक्ति थी ही, यह मैं जानता था। कैसी कैसी खराब स्थिति में लोग आते थे और कैसे ठीक होकर जाते थे, यह सब पत्नी और बड़ा लड़का अपनी आंखों से देखते थे। मेरे गुरुओं और ध्यान के बारे में उनका समर्पण का भाव बढ़ता ही था। एक तो वहाँ पर भाषा की बड़ी समस्या थी। हिंदी भाषा वे संपूर्ण समझ नहीं पाते थे, और उन्हें जिज्ञासा तो खूब रहती थी कि मैं क्या बता रहा हूँ। वे बड़ी एकाग्रता से सुनते थे, अपने चित्त को पूर्णतः कान पर रख सुनते थे, और कोई शब्द समझ में न आए तो भी वे कभी पूछते नहीं थे। इसलिए एकदम नीचे के स्तर पर जाकर मुझे बोलना पड़ता था ताकि वे मेरी बात समझ सके।
वे हिंदी बोलते तो उनकी अपनी भाषा का लहजा और अपनी भाषा के शब्द होते थे। मेरी भाषा एक ही थी, हिंदी, लेकिन उनकी भाषाएं करीब 25 से 30 थी, क्योंकि इतने अधिक भाषाओं वाले लोगों के साथ रोज संपर्क करना होता था। जब भाषा संवाद में बाधक बनने लगे तो आत्मा की भाषा चैतन्य होती है, इसलिए मैं अक्सर अब उसी भाषा का प्रयोग करता था। वह चैतन्य की भाषा एक ही है, क्योंकि वह भले ही शरीर को समझ में नहीं आए, आत्मा को समझ में आ जाती है। चैतन्य की भाषा आत्मा से आत्मा तक की होती है। जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे, उन्हें यह प्रकार कुछ भी नहीं समझ में आता था। वे मन में सोचते थे, मैं दिन भर घर पर खाली बैठा रहता हूँ, इसीलिए समय बिताने के लिए कुछ झाड़ फूक जैसा कुछ तो भी करते रहता हूँ। और आसपास आदिवासी लोग हैं, वे अनपढ़ हैं, इसीलिए मेरे पास आते रहते हैं। अब धीरे धीरे आने वाले लोगों का दायरा बढ़ने लग गया था। अब असम, मणिपुर से भी लोग आने लग गए। ऐसा इसीलिए होने लग गया क्योंकि वहां पर उनके ही रिश्तेदारों से उन्हें जानकारी मिलती थी। वास्तव में पहले ही दिन ध्यान में बैठने से जो अनुभूति होती थी, उससे मनुष्य की समस्या में एकदम चमत्कारिक कोई भी बदलाव नहीं भी होता था। लेकिन ध्यान की अनुभूति पाने के बाद उसे अच्छा लगता था, और फिर यह अच्छा लगना ही पहली अनुभूति होती थी। और फिर मनुष्य का शरीर उस अनुभूति को जान पाए या न जान पाए, पर मनुष्य की आत्मा तो उसे अवश्य जान लेती थी। और फिर मनुष्य की आत्मा ही उसे दूसरी बार आने को प्रेरित करती थी। और दूसरा यह होता था कि अनुभूति हो जाने के बाद उसका ध्यान उसकी समस्या से हट जाता था और अच्छा लगा, यानी एक संतुलन की स्थिति प्राप्त हो जाती थी। वास्तव में अनुभूति मनुष्य के असंतुलन को ठीक करती है, और उस संतुलन से ही मनुष्य को अच्छा लगता है। ध्यान से हम सदैव संतुलन में ही रहे, इसका अभ्यास करते हैं, और अनुभूति के बाद उनका ध्यान उनकी समस्या से हट जाता था। और ध्यान हट जाने के कारण समस्या की तीव्रता कम हो जाती थी, और ऐसा कुछ दिन करने से धीरे धीरे वह तीव्रता कम होते होते समाप्त ही हो जाती थी। वास्तव में देखा जाए तो असंतुलन मनुष्य को कमजोर कर देता है, और जब मनुष्य कमजोर हो, उसकी कुछ भी सहन करने की शक्ति कम हो जाती है, और जीवन की छोटी सी तकलीफ भी बड़ी लगने लग जाती है। वास्तव में अनुभूति चैतन्य के द्वारा मनुष्य के असंतुलन को ठीक करती है, और फिर संतुलित मनुष्य के प्रयास संतुलित होते हैं, और परिणाम भी संतुलित आता है। वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य का सारा जीवन ही संतुलन पर ही टिका हुआ है। मनुष्य का जन्म ही माँ और बाप की संतुलित शारीरिक मानसिक स्थिति होने पर ही होता है, और मनुष्य के जन्म से यह संतुलन उसकी मृत्यु तक चलते ही रहता है। कभी कभी लगता है मनुष्य के जीवन में चित्त की स्थिति एक तराजू जैसी होती है। वह स्वयं कुछ नहीं करता, पर जो होता है उसका परिणाम वह प्रदान करता है। चित्त के तराजू में एक ओर जो वजन के मापदंड होते हैं, वह छोर आत्मा का होता है। आप जितना भीतर चित्त को रखोगे, वह बाट वजन के बढ़ते जाएंगे। और दूसरी ओर शरीर होता है। आप आपके शरीर की ओर, शरीर की इच्छाओं की ओर, शरीर की आवश्यकताओं की ओर, शरीर के अहंकार की ओर जितना अधिक ध्यान दोगे, उतना ही आपके चित्त रूपी तराजू का दूसरा पाला बाहर की ओर होना प्रारंभ होगा। और फिर ध्यान कर अपने चित्त को भीतर की ओर मोड़ना होगा। और यही प्रक्रिया मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक चलते ही रहती है। और उसी संतुलन की स्थिति बनाए रखना और
उसी संतुलन की स्थिति में मृत्यु आना ही मोक्ष है। मोक्ष यानी मृत्यु नहीं, मोक्ष एक ऐसी स्थिति है जिससे संपूर्ण जीवन संतुलित हो जाता है। और यह स्थिति बनाने के लिए चाहिए साधना, और साधना करने के लिए चाहिए शरीर। यानी जब तक शरीर है तभी तक मोक्ष की स्थिति प्राप्त की जा सकती है। शरीर छोड़ देने के बाद नहीं। शरीर छोड़ देना तो शरीर की मृत्यु ही होती है, पर शरीर न रहने पर मोक्ष की स्थिति नहीं मिल सकती है। जो कहा जाता है मनुष्य मर जाने पर मोक्ष मिलता है कहते हैं, वह गलत है। प्रायः सुबह लड़की को नहलाकर तैयार करके रोज कहीं ना कहीं घूमने मैं लेकर ही जाता था। उस घूमने के बहाने मेरा बाहर जाना होता था और लड़की का घूमना भी होता था। लेकिन लड़की को पता नहीं क्यों मिट्टी में जाकर खेलना खूब पसंद था। उसे तैयार करके थोड़े देर के लिए भी रखा तो भी वह मिट्टी में खेलने पहुंच जाती थी और फिर से उसे नहलाना पड़ता था। रोज कुछ न कुछ बाहर के काम होते ही थे, वे मैं उसे ले जाकर पूर्ण करता था। वहां अधिक मनुष्यों की बस्ती नहीं थी और न ही फैक्ट्रियां थी। केवल नदी के उस पार पाइप बनाने की एक सीमेंट की फैक्ट्री थी जो सीमेंट के पाइप बनाती थी, बस और कुछ नहीं। इसके कारण वातावरण में प्रदूषण नहीं था और अधिक बस्तियां न होने से वैचारिक प्रदूषण भी नहीं था। घर नदी के किनारे पर नर्सरी के पास पहाड़ के नीचे था, तो ध्यान करने के लिए तो बड़ा उपयुक्त स्थान था। और यही सब देखकर हमने वह लिया था। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।